एक बार भगवान गणेश माता गंगा के तट पर गहन तपस्या में लीन थे। वहीं पर देवी तुलसी भी तप करने आई। देवी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और अपने आराध्य को पाने की प्रबल इच्छा से तप कर रही थी। तपस्या के दौरान जब तुलसी की दृष्टि ध्यानमग्न गणेश जी पर पड़ी तो उन्होंने उस दिव्य पुरुष में श्री कृष्ण का रूप देखा। वे गदगद हो उठी और बोली, प्रभु, आपके तेजस्वी रूप ने मेरे हृदय को छू लिया है। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। वे बोले, देवी, किसी की तपस्या में विघ्न डालना अनुचित है और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेकर तप कर रहा हूँ। पर तुलसी नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह विघ्न नहीं, मेरा प्रेम है प्रभु। मैंने जन्मों से आपके दर्शन की कामना की है। आप ही मेरे आराध्य हैं। गणेश जी ने समझाया कि श्री कृष्ण और वे दोनों एक ही परम तत्व के अलग अलग रूप हैं, परंतु भिन्न कार्यों के लिए सृष्टि में प्रकट हुए हैं। तुलसी जी बार बार आग्रह करती रहीं, जिससे गणेश जी क्रोधित हो उठे और बोले, आपका ये आग्रह अनुचित है। यदि आप नहीं रुकी तो मैं आपको श्राप दूंगा। तब तुलसी जी भी व्यथित होकर बोली, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका ब्रह्मचर्य भंग होगा और आपके 2 विवाह होंगे। ये सुनकर गणेश जी भी रुष्ट हुए और बोले, आपने जिसे अपना आराध्य माना उन्हीं को छोड़कर मुझे विवाह प्रस्ताव दिया। यह असंयम है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा और इस जन्म में तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से नहीं, एक असुर से होगा। तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे द्रवित हो उठी और प्रार्थना करने लगी, हे गजानन, मैंने तो आपके रूप में श्री कृष्ण को देखा। यह मेरी भूल थी। कृपा करके अपना श्राप वापस लें। गणेश जी बोले, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अगले जन्म में तुम तुलसी पौधे के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होगा। तुम घर घर पूजी जाओगी, किंतु मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग वर्जित रहेगा। तभी से तुलसी दल का उपयोग गणेश पूजा में नहीं किया जाता, जबकि विष्णु और श्री कृष्ण पूजा में तुलसी अत्यंत पूज्य मानी जाती हैं।